हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एडुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 21 का असेसमेंट टाइम। यस, क्या डिस्कस करेंगे आज हम? चैप्टर 21 का असेसमेंट पार्ट। सो चैप्टर नंबर 21 जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है आपका। ओके, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चैप्टर जो है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो होप आप सभी ने वो वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। इसका प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है, इसका वन शॉट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो होप आपने वन शॉट भी देखा होगा और अब तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। एक तरीके से हम सभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ओके, अपने मोबाइल फोन से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन मूवी टिकट्स वगैरह बुक करते हो। सो ये जो आप डेली के काम कर रहे हो ना, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का यूज करके घर बैठे 24/7 आवर्स कभी भी इंटरनेट की मदद से, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले चैप्टर्स में हमने क्या देखा था, यही सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था कि ई रिजर्वेशन है ना, ऑनलाइन को ई भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये चैप्टर ई कॉमर्स की कैटेगरी में ही आता है। ओके, सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रांजैक्शन। सो इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्लियर, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ओके, कैसे प्रोसेस होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, सपोज आप कुछ शॉपिंग करते हो तो आप सपोज अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का यूज करते हो, तो किस तरीके से ये जो वेबसाइट्स हैं है ना, ये मर्चेंट्स के साथ में डील करती है, बैंक के साथ में डील करती है, कैसे ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है, सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की। तो आज हम इसका असेसमेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज, फिलअप्स, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो होप यदि चैप्टर के वीडियो सारे देखे आपने, तो आज का ये जो असेसमेंट पार्ट है ना, ये बहुत अच्छे से आपसे इजीली बन जाने वाला है। Okay, so without going any delay, let's start the assessment part of this chapter, chapter number 21. First हम discuss करेंगे इसमें fill in the blanks. Okay, so the process of selling and buying products over the internet is called. इंटरनेट की मदद से आप जब प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हिंट्स आपके पास में है बुक में, www.irctc.co.in बोलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये एक हमें यूआरएल का नाम दिख रहा है। ई कॉमर्स कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को जब आप प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली बाय और सेल करते हो इंटरनेट की मदद से? तो इसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग। ठीक है ना, शॉपिंग के अंदर ही प्रोडक्ट्स को सेल या बाय किया जाता है, राइट? तो क्या कहेंगे हम इसे? ऑनलाइन शॉपिंग, जिसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स का यूज करते हो। थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है शॉपिंग के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ फेमस वेबसाइट्स है जिनके बारे में हमने देखा था, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो है कि फेमस वेबसाइट्स हैं। ओके, नाउ सेकेंड, द टर्म इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज। अब ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी जिस कैटेगरी में आता है उसे हम क्या कहते हैं? www.irctc.co.in, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑब्वियस हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, यदि वो ऑनलाइन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम रखते हैं ई कॉमर्स की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में रखेंगे? ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स अपने आप में एक बहुत लार्ज फील्ड है, जिसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, बाइंग, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, ऑनलाइन रिजर्वेशन वगैरह, जो सारी चीज़ें वो सब ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। ओके, नाउ द इंडियन रेलवे हैज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट डैश which is used for the e-reservation process। अब आप ऑनलाइन जो रिजर्वेशन करते हो रेलवेज में, ठीक है, ट्रेन वगैरह का रिजर्वेशन जो करते हो, तो उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमें इंडियन रेलवेज ने प्रोवाइड की है, तो कौन सी वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट है, दैट इज www.irctc.co.in, है ना।
क्या है, www.irctc.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन रेलवेज की तरफ से है, ठीक है। बाकी इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल, जैसे कंफर्म टिकट वगैरह हो गया, यात्रा.com हो गया, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। बट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, irctc.co.in। नाउ फोर्थ, एक्सचेंजिंग डेटा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज कॉल्ड। डेटा और इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन रहकर एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब डेटा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज करके एक्सचेंज कर रहे हैं हम, है ना, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, सो 1 2 3 4 4 आपके फिलअप्स थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी है बहुत, समझ में भी आए होंगे, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो अमेजॉन वॉज फाउंडेड ऑन 5 जुलाई 1994। अमेजॉन को कब फाउंड किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेजॉन वेबसाइट को, 5 जुलाई 1994 में। ट्रू, यस, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ट्रू। फ्लिपकार्ट इज पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट भी पॉपुलर वेबसाइट है, यस, ट्रू। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है सब, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये पॉपुलर वेबसाइट्स ही हैं, है ना। नाउ bonanza.com, bonanza.com इज अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर बुकिंग रेलवे टिकट्स। रेलवे टिकट्स को बुक करने के लिए क्या bonanza.com पॉपुलर वेबसाइट है, नो, फॉल्स, क्योंकि bonanza.com तो एक शॉपिंग वेबसाइट है ना, बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, गुड्स को, सर्विसेज को, फाइन। bonanza.com इज नॉट पॉपुलर वेबसाइट फॉर इंडियन रेलवे टिकट्स ऑनलाइन, क्योंकि IRCTC हमने इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट देखी। इसके अलावा यात्रा.com, confirmticket.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, टिकट्स, रेलवे टिकट्स को बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन करवा सकते हो। यू शुड यूज सिक्योर एंड सेफ पासवर्ड while logging in for doing online transaction। जब आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो आप सिक्योर और सेफ पासवर्ड का यूज करते हो क्या, ट्रू, यस, है ना। जब भी आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स में लॉग इन करते हो, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट्स हो सकती है ट्रांजैक्शन के लिए, कोई बैंकिंग वेबसाइट्स हो सकती है ना, जब भी आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो, उसमें लॉग इन कर रहे हो, तो लॉग इन करने के बाद में हम क्या करते हैं, लॉग इन करने के लिए हम सिक्योर एंड सेफ पासवर्ड का ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आजकल बहुत सारे हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं ऐसे, जो क्या करते हैं, हमारे यूजर ID पासवर्ड्स को, जो हमारी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे हैक करके मनी स्टील करने का काम करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, सो इसलिए हमें किसका यूज करना है, सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड का यूज करना है, साथ ही साथ सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट्स का भी यूज करना है। ओके, सो ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए अच्छे से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या होता है, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो ई शॉपिंग मतलब वही ऑनलाइन शॉपिंग, अभी हमने डिस्कस कर ली इसकी डेफिनेशन फर्स्ट फिलअप में ही, कि ऑनलाइन रहकर इंटरनेट की मदद से आप जब प्रोडक्ट को बाय या सेल करते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ई शॉपिंग, राइट। सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, राइट। एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कि जो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग रहती है, जिसको आप वेबसाइट्स के थ्रू करते हो, वो कन्वीनियंट होती है, ऑब्वियस कन्वीनियंट होती है, आपको कहीं बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ट्रैवल करने की नीड नहीं है, आपके कॉस्ट भी बचता है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC का यूज़ करके कर सकते हो शॉपिंग, तो कन्वीनियंट हो गया। 24/7 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो उन वेबसाइट्स का यूज़ करके, क्लियर। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जा रहे हो, मार्केट बंद हो जाएगा, नहीं कर पाओगे शॉपिंग, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए कन्वीनियंट होता है। इंफॉर्मेशन एंड रिव्यूज, अब जो भी वेबसाइट्स पे नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नई इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो आप परचेज करने वाले, उसे आप रिव्यू कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है, देन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। नाउ प्राइस एंड सिलेक्शन, अब यहाँ पे ऑफर्स भी मिलते हैं आपको प्रॉपर, और प्राइस भी आपको क्या मिलता है, मार्केट के कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो हमें कम प्राइस में अच्छी चीजें मिलती हैं। आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे रिव्यूज होते हैं आपके सामने, बहुत सारी चॉइस होती है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ नो कंपल्सिव शॉपिंग, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लेना या खरीदना कंपलसरी ही हो, ठीक है, आप रिव्यू करके हट भी सकते हो। आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग का यदि यूज कर रहे हो, किसी वेबसाइट का यूज कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि आपने वेबसाइट ऑन किया है तो आपको कुछ परचेज करना है, ऐसी कोई कंपल्सिव शॉपिंग नहीं है, ठीक है। आप
ऑर्डर भी कर सकते हो, और यदि आपको चीज़ें पसंद नहीं आती है तो आप उसे रिटर्न भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वीनियंट होती हैं। क्लियर? तो नो कंपल्सिव शॉपिंग, प्राइस एंड सिलेक्शन, इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यूज एंड कन्वीनियंस, ये सब क्या हो गए? ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस हो गए, बेनिफिट्स हो गए, राइट। अब इसे आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी इन एडवांटेजेस को लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लिखो, क्योंकि शॉपिंग हम सभी करते हैं, लिखना क्या है बस वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ई रिजर्वेशन? अब ई रिजर्वेशन से क्या समझते हो? तो देखो, इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन रहकर हम किसी भी तरीके का रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कहीं भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। लाइक सबसे मेन पॉइंट तो यदि आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप सबसे पहले या तो रेलवे में इंडियन रेल्स का ट्रेन का टिकट बुक करते हो, या फिर आप फ्लाइट से जाना प्रेफर करते हो तो फ्लाइट बुक करते हो, या फिर आप बस से जाना प्रेफर करते हो तो आप चार्टर्ड बस वगैरह को रिजर्व करते हो। तो हम किसी भी चीज़ को बुक कर सकते हैं, या फिर आपको लोकल कहीं जाना है तो आप ओला कैब बुक कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो, है ना। तो ई रिजर्वेशन तो ये समझ में आया। या फिर आपको कहीं स्टे करना है कहीं ट्रैवल करने के बाद तो आप होटल्स में जाके रूम रिजर्व कर सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। बस इसी को ई रिजर्वेशन कहते हैं। क्लियर? सो ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन ऑन अपॉइंटमेंट फॉर अ सर्विस विया द इंटरनेट यूजिंग ई रिजर्वेशन। समझ में आया कि इंटरनेट जो आपको सर्विसेज दे रहा है उन सर्विसेज को आप रिजर्व कर सकते हो, उन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। यू कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन बस, ट्रेन और एयरक्राफ्ट एनी टाइम, ऑल्सो रिजर्व रूम्स, मीटिंग हॉल्स, टेबल्स इन रेस्टोरेंट्स by making online payment through credit or debit card एंड नेट बैंकिंग यू कैन कंफर्म योर रिजर्वेशन ऑल्सो, है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, रूम रिजर्व कर सकते हैं, मीटिंग हॉल्स, कोई इवेंट को रिजर्व कर सकते हो आप, कोई रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व कर सकते हो। सो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन बाय यूजिंग इंटरनेट, ओके। जिसके लिए आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि ई रिजर्वेशन में आप क्या लिख कर आना है ना। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द बेनिफिट एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ई रिजर्वेशन। अब इस ई रिजर्वेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और किन किन एरिया में आप ई रिजर्वेशन को यूज करते हो। ओके, तो ई रिजर्वेशन की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। होटल यदि आपको बुक करना है तो हजारों में, हम बोल सकते हैं मिलियंस बिलियंस में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं होटल्स की, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, रूम्स बुक कर सकते हो, मीटिंग हॉल्स बुक कर सकते हो। क्योंकि आजकल तो वेबसाइट का जमाना है, मतलब आप इंटरनेट पे हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट्स के फॉर्म में, है ना। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपनी वेबसाइट सबसे पहले बनाती है, क्योंकि इंटरनेट पे यदि वो चीज़ अवेलेबल है मतलब कि आप फ्री हो हर चीज़ को बुक करने के लिए, हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, राइट। सो ई रिजर्वेशन के क्या बेनिफिट्स हुए, एक्सेसिबल एनीवेयर, आप कहीं भी किधर भी चले जाओ, वर्ल्ड वाइड आपको सारी चीजें एक्सेसिबल होगी। कब? जब आपके पास में मोबाइल फोन में, लैपटॉप, पीसी में इंटरनेट होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जब कोई रिजर्वेशन करना होगा तो सारी चीजें आपके लिए एक्सेसिबल होगी, राइट। नेक्स्ट, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। अब जब आप ट्रेन टिकट्स बुक करते हो, कोई होटल में रूम बुक करते हो, या फिर आप ऑर्डर करते हो पिज्जा वगैरह, है ना, तो आपको क्या मिलता है उस पर, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफर्स मिलते हैं। ओके, कमीशन फ्री होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कमीशन या एक्स्ट्रा कोई अमाउंट पे करना है। क्विक सिस्टम होता है, 24/7 आवर्स एक्सेसिबल कर सकते हो आप इसे। क्विक सिस्टम होता है, तुरंत आपको आउटपुट मिलता है इसका, ठीक है। जैसे ही आपने टिकट बुक किया तो आपको तुरंत उसका SMS आ जाता है कि यस आपका ये सीट नंबर है, ये कंफर्म हो गया, ये बुकड है ना। आपको रिसेंट जैसे ही आपने बुक किया वैसे ही आपको आउटपुट मिलता है। क्लियर? चेंजेस एंड कैंसिलेशंस, यदि आप टिकट्स बुक करते हो तो वहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो, टिकट्स को कैंसिल भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यदि होटल रूम आपने बुक किया तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो दोनों चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। कस्टमर के रिव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर अपना रिव्यू भी दे सकता है, यदि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है या किसी चीज में आप और सुधार चाहते हो कि नहीं इसमें ये अपडेशन होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, तो रिव्यूज भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप देखते हो ना इंटरनेट पे कोई होटल बुक करते हो तो उसके आगे 5 स्टार 4 स्टार्स रिव्यूज हम देखते हैं कि किसके ज्यादा रिव्यूज है, किसकी ज्यादा रेटिंग्स है, राइट। वो चीज भी होती है, मैटर करती है। नाउ सेफ एंड रिलायबल, और ई रिजर्वेशन सेफ और रिलायबल होता है यदि आप प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट्स का ही यूज करते हो तो, ठीक है। तो सेफ और रिलायबल दूसरी चीज कैसे है कि यहाँ पर आप हमेशा ये चेक करो कि जिस भी वेबसाइट के साथ में, जिस भी वेबसाइट का यूज कर रहे हो आप ई रिजर्वेशन के लिए, वो सेफ है या सिक्योर है कि नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल इसके आगे है या नहीं है। ओके, सो ये सारी चीजें हमें क्या रखना होती है, ध्यान में रखना होती है। दिस ऑल आर दी बेनिफिट्स एंड ऑफ ई रिजर्वेशन। ओके, नाउ
यूज्ड इन एरियाज, किस एरियाज में हम इसको यूज करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना। सो होटल रिजर्वेशन आपको करना है, मूवी का टिकट बुक करना है, स्पोर्ट्स या मैच का रिजर्वेशन करवाना है, जैसे आईपीएल चल रहा है, जाना है देखना है तो आपको पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से ट्रैवल टिकट रिजर्वेशन करवाना है, कोई इवेंट चाहते हो आप करवाना, ठीक है, सपोज किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करवाना चाहते हो, है ना, तो इस तरीके का कोई इवेंट यदि आप करना चाहते हो तो पहले से आप बुक कर सकते हो, राइट। तो दिस ऑल टाइप ऑफ रिजर्वेशन जिसमें हम इनका ई रिजर्वेशन का यूज कर रहे हैं, फाइन। नाउ Why should you keep a secure password while doing transaction online? जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप क्यों चाहते हो कि आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर रहे, किसी को पता ना चले। आप क्यों चाहते हो कि ऐसा कि हमारा पासवर्ड सिक्योर रहना चाहिए जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो लिस्ट सम सिक्योरिटी मेजर्स टू बी टेकन। और क्या क्या सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए अपने पासवर्ड को लेकर, है ना, क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए। सो इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में है ये क्वेश्चन और इसके आंसर्स को भी दो पार्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि क्यों सिक्योर्ड पासवर्ड होना चाहिए, बिकॉज इंटरनेट पे जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कोई ऑनलाइन एक्टिविटी होती है तो जितना अच्छा आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसी के लगभग हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे हैकर्स या वायरसेस जैसे मेलवेयर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करने में लगे हुए होते हैं। तो बस हमारी सिक्योरिटी ब्रेक ना हो, हमारा पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स, सपोज ऑनलाइन बैंकिंग आप कर रहे हो तो ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम पे आपके क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, आईडी पासवर्ड जो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, तो वो चीज़ें आपकी हैक ना हो जाए, वो चीज़ें गलत वेबसाइट्स पे चली ना जाए, ठीक है, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई मेलवेयर आपकी वेबसाइट से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर ले, राइट, किसी भी वेबसाइट से। सो बस इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो क्या रहे, सिक्योर रहे, राइट। सो इफ यू लूज द पासवर्ड टू योर ईमेल, बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट, यू कुड बी फेसिंग सेवरल मॉनिटरी लॉसेस, है ना। लॉसेस क्या हुए समझ में आया। सो यू शुड देयरफॉर टेक प्लेस केयर फॉर योर प्रोटेक्टिव योर पासवर्ड। तो इसीलिए हमें केयर करनी होती है कि हम हमारे पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखें। अब इसके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर लेना, कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप अपने पासवर्ड को, तो सिक्योरिटी मेजर्स क्या हुए, द फॉलोइंग पॉइंट्स लिस्ट सम ऑफ मेजर्स दैट यू कैन टेक प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, आपको कुछ लिखना है, आप 2 या 4 लिखकर आ सकते हो, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, जो आपको ईजी लगते हैं आप वो लिख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन जितने भी मार्क्स में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट्स को लिखकर आना है एग्जाम में। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस, लेटर्स, नंबर्स एंड ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर्स। आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है जो इजीली कोई हैक ना कर पाए, जो इजीली कोई गेस नहीं कर पाए, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, लोअर केस को, अपर केस को, नंबर्स को, डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को यूज करना है पासवर्ड में, ठीक है। कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स, और जो पासवर्ड की लेंथ है वो भी 12 से 14 कैरेक्टर तक रखना है। डू नॉट यूज इजी टू गेस पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड नहीं रखना है जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी बर्थ डेट हो गई, आपका मोबाइल नंबर हो गया, पापा का नाम हो गया या आपकी फेवरेट प्लेस का नाम हो गया, ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना है, राइट, जो कोई भी इजीली गेस कर सकता है, फाइन। नेवर राइट योर पासवर्ड एनीवेयर सो दैट नोबडी कैन मिस यूज, कहीं भी आपको किधर भी अपना पासवर्ड लिख के नहीं रखना है, जैसे बुक में लिख लेते हैं कोई, ठीक है, कोई डायरी वगैरह में लिख लेते हैं, कहीं भी ऐसे किसी भी जगह पे नहीं रखना है जहाँ लिखना है जहाँ से आपका पासवर्ड मिस यूज हो सकता है, जिसे कोई और एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड, जब भी पासवर्ड क्रिएट करो तो यूनिक क्रिएट करो अपने अकाउंट के लिए, ठीक है, यूनिक मतलब और किसी का वैसा पासवर्ड ना हो, फाइन। डू नॉट स्टोर योर पासवर्ड इन योर ब्राउजर, अपने ब्राउजर पे कभी भी पासवर्ड स्टोर नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप ब्राउजर को एक्सेस करते हो, एक बार यदि आप लॉगिन कर जाते हो तो ब्राउजर में आपसे पूछा जाता है ये ऑप्शन कि डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज, तो बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आप अगेन एंड अगेन अपने सिस्टम पे अपना ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो कभी अपना पासवर्ड ब्राउजर पे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर पे आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, नेट सर्फिंग करते हो, तो हो सकता है उनमें कोई ऐसे मेलवेयर वेबसाइट्स हो, कोई ऐसी वायरस अफेक्टेड वेबसाइट्स हो जो आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करें, fine. So you are only one using that computer as it can be accessed by anyone. ओके, सो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई ना कि क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे फिनिश होते हैं आपके असेसमेंट पार्ट जो हमने डिस्कस किया। यदि सारे क्वेश्चन आंसर्स फिलअप ट्रू फॉल्स सब अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो यूट्यूब पे तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com वेबसाइट जैसे टाइप करोगे गूगल पे तो इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे क्लास 10 सिलेक्ट कर लेना, जैसे क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट शो होंगे। अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 10th कंप्यूटर
बुक कोड 402 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अब क्लास 10 बुक कोड IT 402 का पार्ट ए और पार्ट बी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं विद दी चैप्टर वाइज वीडियोस, प्रैक्टिकल्स, असेसमेंट, वन शॉट, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। तो सब चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर। ओके, सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है आप यहाँ से उस वीडियो को इस तरीके से प्ले करके देख सकते हो। ओके, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वो जो आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में हैं तो उन्हें भी आप शेयर करिए, बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।